हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेसन। आज हम पढ़ने वाले हैं जावा का एक स्मॉल सा टॉपिक जिसका नाम है उप्स। तो मेनली उप्स होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। उसमें मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लाने का पर्पस क्या था, मेनली उसको हम लोग वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम्स या एंटिटीज़ है रियल वर्ल्ड्स का, उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाए हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत सारा टॉपिक्स होता है, जैसे ऑब्जेक्ट है, क्लासेस है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन। तो हम हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लास। क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस जो एक मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो क्लास जो है एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को हम लोग क्लास बोलते हैं। मेनली ये जो होता है ये एक ब्लूप्रिंट होता है हम लोग का। एक क्लासेस जो एक ब्लूप्रिंट बोलते हैं, जिसको कोई स्टोरेज कंज्यूम नहीं करता। हम लोग का जो क्लासेस है ये कोई भी स्टोरेज कंज्यूम नहीं करता, ये कोई भी मेमोरी कंज्यूम नहीं करता। और मेनली अभी हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट भी बहुत ही सिंपल, या मीन बोल सकते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट जो एक इंस्टेंस है क्लासेस का। और जब क्लासेस में हम लोग ऑब्जेक्ट को डालते हैं देन जो होता है तब वो स्टोरेज मेमोरी लेना स्टार्ट कर देता है। ऑल्दो हम लोग ने देखा कि क्लासेस जो एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी मेमोरी या कोई भी मतलब एक नॉर्मली ब्लूप्रिंट होता है जो कि कोई स्टोरेज कैप्चर नहीं कर लेता, कुछ भी स्टोरेज नहीं लेता। एंड नेक्स्ट हम लोग का होता है जो ऑब्जेक्ट, जो कि क्लास का इनहेरिटेंस है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग का जब क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तब जाके स्टोरेज लेना स्टार्ट करता है। एंड नेक्स्ट होता है हम लोग का इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बोलने से इसमें क्या होता है कि हम लोग जो पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, जो पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है उससे हम लोग दूसरे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो अपना पेरेंट ऑब्जेक्ट का जो भी मतलब डेटा है वो ले लेता है। आई मीन जस्ट इमेजिन हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं एक पेरेंट ऑब्जेक्ट को लेके, ठीक है। तो जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट होगा वो जो पेरेंट ऑब्जेक्ट का जितना भी डेटा है वो ले सकेगा, मतलब एज ए इनहेरिटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल में मान सकते हैं कि हम लोग का फैमिली में मतलब बोल सकते हैं ना, हम लोग को मतलब फैमिली से कुछ ना कुछ विरासत में मिलता है। तो ये समझ लीजिए कि आपका पेरेंट्स के पास कुछ विरासत था और वही आपको मतलब एज इनहेरिटेंस एज मतलब आपको विरासत में आपको मिला है। तो वही सेम इनहेरिटेंस में होता है कि जो पेरेंट्स ऑब्जेक्ट होता है वो जो है मतलब जब हम लोग उससे जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो पेरेंट ऑब्जेक्ट का जो भी डिटेल्स होता है, जो भी डेटा होता है, वो जो हम लोग का चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो ले पाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म बोलने से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा टास्क है जो कि ना डिफरेंट वे में परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब एक सिंगल टास्क को हम लोग बहुत सारे डिफरेंट वे में परफॉर्म करने को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। बहुत सिंपली समझाऊंगा बच्चों, कुछ ज़्यादा डिटेल या फिर कुछ ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, जिससे कि आप लोग को मतलब इन प्रॉब्लम हो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ और वीडियो ना देखना पड़े। ऐसा मैं इतना डीपली नहीं समझाऊंगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही सिंपल वे में बोल सकती है कि जो एक नॉर्मल टास्क होता है उसको हम लोग जो है बहुत डिफरेंट वे में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर परफॉर्म कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। और एनकैप्सुलेशन बोलने से जो कि मतलब बोल सकते हैं एन मतलब कुछ भी डेटा को हम लोग कैप्सूल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एनकैप्सुलेशन, कैप्सूल मतलब पता है जो कि हम लोग टैबलेट खाते, कैप्सूल खाते, उसको जो है दो पार्ट में, दो डेटा मतलब दो मेडिसिन में डिवाइड किया होता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी डेटा को जब हम लोग टुगेदर लाते हैं, बाइंड करते हैं कुछ भी कोड को, उसको हम लोग बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। मतलब कोई भी मतलब डेटा को जब हम लोग सिंगल डेटा या सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, बना देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। और एक टॉपिक इसमें है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन बोलने से ये जो होता है कि एब्स्ट्रैक्शन बोलने से कोई भी डेटा को हाइड करना। एग्जाम्पल में सोच लीजिए, आप एक प्रोग्रामर है, एक क्लाइंट के लिए अपना एक प्रोग्राम क्रिएट करे हैं जिसमें कि हम लोग कुछ भी डेटा को इनपुट लेंगे एंड आउटपुट लेंगे। इमेजिन अगर आप इनपुट देते हैं 1 + 1, आपको आउटपुट मिलता है 2, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम लोग को यूजर को पता होता है कि इसका बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो मतलब हम लोग को पता होता है कि बैकग्राउंड में जो कोड चल रहा है वो हमें पता होता है। बट हम क्या करते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्शन में जो बैकग्राउंड में जो भी चल रहा होता है उसको हम हाइड कर देते हैं कि यूज़र से, मतलब यूज़र को बस ये बाहर का इंटरफेस दिखना चाहिए कि हाँ उसको आउटपुट देना है, उसको इनपुट मिलेगा, ठीक है। बट अंदर में कौन सा कोड चल रहा है, कौन सा प्रोग्रामिंग चल रहा है, उसका कुछ भी अता पता नहीं होता है,
यूज़र को। और इसी चीज़ को हाइड करने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं कि कोई भी डेटा को हाइड करने के लिए, यूज़र से हाइड करने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मतलब हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ नया टॉपिक्स या फिर नया सब्जेक्ट को लेके पढ़ेंगे कंप्यूटर नॉलेज के लिए। तो इसका जो नोट्स है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में। तो थैंक यू बच्चों, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने के लिए हम लोग को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।